समय के लिए परमेश्वर ने मुझे बहुमूल्य अवसर को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और विशेष करके बस्टर टीम ने मुझे इनवाइट किया इस पेज पे, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी आशीष करे और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सारा आदर मान महिमा केवल परमेश्वर को ही मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर बाद हम आराधना को स्टार्ट करेंगे जब तक और भी लोग जुड़ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। शेखे रे बरेबा, शे बरे बरे बहंतरबा, शेखे दुरबा, शे बरे बरे बहंतरबा, शेखे रे बरे बहंतरबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया राजा, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, महिमा मिले। हालेलुया, महिमा हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जीसस, जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, hallelujah, 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 hallelujah। आइए हम परमेश्वर को और भी महिमा करेंगे। हालेलुया। विशेष करके मैं हर एक लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं। परमेश्वर उन सभी को आशीष करे। विशेष करके सारे लोग अभी आ ही रहे, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने इस अवसर को दिया और इस टीम से जितने लोग भी जुड़े हैं उन सभी को मैं स्वागत करती हूँ और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और भी हालेलुया। आराधना शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया राजा। इस हालेलुया सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया आपकी उपस्थिति में आने के लिए मुझे सहायता किया परमेश्वर पिता। हालेलुया इसलिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, मुझे सुनेंगे परमेश्वर, और भी हालेलुया उन सभी को ब्लेस करना परमेश्वर, आशीष करना परमेश्वर। विशेष हालेलुया यदि कोई बीमारी में हो, तकलीफ में हो परमेश्वर, हालेलुया हाँ परमेश्वर उनके जीवनों में भी कार्य कीजिए परमेश्वर। हालेलुया हाँ परमेश्वर, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया जो कोई आपकी आराधना करता है परमेश्वर, जो कोई आपकी उपस्थिति में आता है परमेश्वर, वो खाली हाथ नहीं जाता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया हाँ परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया जितने भी लोग परमेश्वर हालेलुया मुझे देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर हालेलुया कार्य करना परमेश्वर। हालेलुया ब्लेस करना परमेश्वर, आशीष करना, छूना परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे राज्य, मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया आप सहायता कीजिए परमेश्वर, हर एक रुकावटें दूर हो परमेश्वर इस जगह से। हालेलुया और परमेश्वर हालेलुया आपकी आराधना हम आत्मा में होके करने पाए परमेश्वर। हाँ पिता हालेलुया आप सहायता करना परमेश्वर। हालेलुया आपकी आराधना करने के लिए कृपा करना परमेश्वर। आप ऐसे ही कार्य करेंगे, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया मेरी प्रार्थना को आपने सुना इसलिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर आराधना में जाएंगे। और जैसा भजन संहिता 103 का 2 और 3 कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे प्राण को बचाता है और तेरे हर रोगों को वो चंगा करता है। तो आइए हम इसी भजन संहिता से रिलेटेड एक सॉन्ग गाएंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर गीत गाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड।
किए हुए उपकार को हमें नहीं भूलना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उपकार किए हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते, और इसलिए हमें उनके उपकार को नहीं भूलना है, परंतु हमेशा उसका धन्यवाद करना है। जैसे दाऊद भक्त कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके हर उपकार के लिए उसे क्या कहे, धन्यवाद ही कहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। और भी एक गीत गाएंगे, और तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप सभी मिलकर मेरे साथ आराधना कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर और भी गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा
हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया, हालेलुया। आइए हम मिलकर उसे धन्यवाद करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर अपने मुंह को खोलकर हालेलुया उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो राजाओं का राजा है, हालेलुया हालेलुया। वो ही हमें हालेलुया हर संकट से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर खतरों से सिर्फ और सिर्फ वही परमेश्वर हमें बचाता है। इसलिए आइए हम मिलकर अपने मुंह को खोलकर उसका धन्यवाद करें, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तू अपने मुंह को खोल, मैं उससे भर दूंगा, हालेलुया। आइए हम अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, हालेलुया, और भी आराधना करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना की ओर जाएंगे, हालेलुया 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 राजा, हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि तू ही परमेश्वर में चलाता है परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा जी, आप आ जाइए, इस जगह को छू लीजिए, हालेलुया। इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, विशेष करके परमेश्वर, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर, हालेलुया, मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, और इसके बाद भी देखने वाले परमेश्वर, हालेलुया, उन्हें छू लेना परमेश्वर, हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया, आपका सामर्थ, हालेलुया, उनके अंदर कार्य करे परमेश्वर, आपका सामर्थ उतरने पाए मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आपकी बेधारी सामर्थ, हालेलुया, उनके जीवनों में कार्य करे, हालेलुया। आइए हम मिलकर हालेलुया आराधना की ओर जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अपने जुबान से कहेंगे परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं, जैसे यूहन्ना कहता है कि अवश्य है कि तू बढ़े और मैं घटूं, हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर पिता मैं घट जाऊं, मैं अपने जीवन को, आइए हम मिलकर अपने जीवन को सुनी करेंगे, क्योंकि जब हम अपने जीवन को सुनी करेंगे तभी वो परमेश्वर में भरेगा। जिस प्रकार से एक ग्लास में अगर पानी है और उस पानी में अगर पानी भरा है, अगर उस ग्लास में, तो उस दूसरा पानी इसमें नहीं डाल सकते, लेकिन अगर वो खाली है तो वो भरा जाएगा। आज अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी गलतियां हैं, कोई गुनाह है, कुछ भी अगर पाप है, तो आइए हम साथ उसकी आराधना में जाएंगे, अपने जीवन को समर्पण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वो हर एक पापों से हमें क्षमा करता है, हमें चंगा करता है, हमें छुड़ाता है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को समर्पण करें थोड़ी देर, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे नाम के लिए जी हम
परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। हाँ परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, सारी दुनिया को आपने बनाया परमेश्वर, और हालेलुया इतना ही नहीं परमेश्वर, हम मनुष्य को भी अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना करें, आपका गुणानुवाद करें परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम सब मिलकर परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपका नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर, आपका नाम सबसे अच्छा है परमेश्वर। हालेलुया। उस नाम को आपने हमें दिया परमेश्वर, इसलिए पिता हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर परमेश्वर हालेलुया हम आगे के परमेश्वर वचनों की ओर जा रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें अगुवाई करना। हालेलुया। हाँ परमेश्वर हालेलुया। मेरी बुद्धि और ज्ञान से नहीं परमेश्वर, परंतु केवल पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप मुझे सहायता करना परमेश्वर, आप लोगों के बीच में हालेलुया, आपके जितने भी लोग हैं परमेश्वर जो मुझसे सुनने वाले हैं परमेश्वर, उनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। जागृति आ जाए परमेश्वर, और पिता विशेष करके पिता वो आशीषित हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए। हालेलुया। और पिता आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, मैं आपके हाथों में प्रार्थना को सौंप देती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना को सुना जय दिया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने इस अवसर को मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद। और आगे के समय हम वचन की ओर जाएंगे, और आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के बारे में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, वो मैं आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारी खातिर दे दिया। हम जब पाप में ही थे, हम गुनाहों में थे, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन तब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम सब बच जाएं और परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर की ओर फिर जाए, और हम उद्धार पाके परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस अवसर को दिया। हालेलुया। कि मैं आप सब लोगों के बीच में वचन को बांट सकी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करती परमेश्वर आपको। हालेलुया। आइए मिलकर हम वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सीखेंगे आज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे मैथ्यू का मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 35। हालेलुया। मत्ती 22 का 35 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अगापे प्रेम किया। हालेलुया। और परमेश्वर ये भी मतलब परमेश्वर है, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैंने उनसे प्रेम किया इसलिए वो भी मुझसे प्रेम करे। हालेलुया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई एक बच्चा है और उसका पिता है, ठीक है। तो पिता है तो कितना भी बच्चा कैसा भी होगा, लेकिन पिता अपने बच्चे से हमेशा प्यार ही करेगा। हालेलुया। तो वैसे ही पिता भी चाहता है कि उसके बच्चे उससे प्रेम करे और उसकी बातों को सुने। हालेलुया। तो यही परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, और मैं आप सब लोगों के बीच में बांटना चाहती हूँ। इस वचन में लिखा है कि उनमें से एक व्यवस्थापक, मत्ती 22 का 35वां वचन कहता है कि उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हालेलुया। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे एक फरीसी लोग, वो बार बार यीशु मसीह के पास वो लोग आते रहते थे, और परखने के लिए एक व्यवस्थापक रहता है, वो यीशु मसीह को पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। हालेलुया। और यहाँ यीशु मसीह उसे समझाते हैं कि कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है। तो ये कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण से और सारे मन से अपने परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा यहाँ पे कही है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज्ञा के बारे में
परमेश्वर यहाँ पे क्यों सबसे बड़ी आज्ञा कह रहे हैं? क्योंकि प्रेम के बारे में, अपने परमेश्वर से प्रेम, हालेलुया। और यहाँ पे प्रेम के बारे में क्यों? क्योंकि अगर कोई भी, ऐसे तो हम बाइबल में देखने जाएंगे तो बहुत सारी उसमें आज्ञाएं दी गई है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, हालेलुया। उसके नीचे हम जस्ट देखेंगे 39, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो हमने पहला जब देखा तो उसमें क्या लिखा था कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और सारे बुद्धि से, सारे प्राण से प्रेम रखना, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दूसरी आज्ञा जब देखते हैं तो यहाँ पे अपने पड़ोसी से, ठीक है, तो यहाँ इसलिए क्योंकि परमेश्वर से अगर हमें प्रेम रहेगा ना तो हमें कोई भी, जो परमेश्वर की जितनी आज्ञा है ना वो हम फॉलो ऑटोमेटिक करने लगेंगे, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख, वो भी सारे मन से, सारी बुद्धि से, प्राण से, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा यही है। अगर एक बच्चा अगर पिता से प्रेम रखता है तो वो उसकी हर आज्ञा को मानेगा, चाहे वो कुछ भी बोलेंगे पिता, तो वो वो बच्चा अपने पिता की हर बात मानेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता से वो प्यार करता है। एक बच्चा अपने पापा से बहुत प्यार करता है, पिता से, इसलिए वो उसकी आज्ञा मानेगा। तो इसीलिए यहाँ पे वही दिया है कि अपने परमेश्वर से, अगर हम अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करेंगे और जब हम उसे सारी बुद्धि से, सारे मन से, प्राण से प्रेम करेंगे ना, तो हम सारे परमेश्वर की जितनी आज्ञाएं इस बाइबल में दी गई है तो वो हम अपने आप फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर से प्रेम है। और हम अब कौन हैं? हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम उनकी संतान बन चुके हैं। इसीलिए जब हमें परमेश्वर से प्रेम होगा ना तो हम परमेश्वर की हर आज्ञा को मानेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही बात हम पुराने नियम से पढ़ेंगे, यही सेम बात परमेश्वर ने पुराने नियम में भी कहा, हालेलुया। निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6 का 5वां कलम 5वीं आयत में कहता है कि ड्यूटरनोमी 6:5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, हालेलुया। हम पुराने नियम में भी देखते हैं और यही बात सेम नए नियम में देखते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर, इसका मतलब ये कि परमेश्वर शुरुआत से हमें अभी तक कह रहा है कि मुझसे प्यार कर। एक पिता जो होता है ना, वो अपने बच्चे से हमेशा, चाहे वो बच्चा बड़ा हो जाए, चाहे वो छोटा रहे, छोटा हो, उससे बड़ा हो, फिर बड़ा हो, तो उसका पिता यही चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार करे। तो वैसे यीशु मसीह भी है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। हाँ, उसे भी हमारे प्रेम की बहुत ही ज़रूरत है, हमारे प्यार की यीशु मसीह को बहुत ज़रूरत है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से क्या करना? प्रेम करना, वो भी सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और समझ से, सब कुछ से, अपने परमेश्वर से केवल प्रेम ही करना। अगर हम वचन में देखते हैं तो पुराने नियम में जब परमेश्वर ने पुराने नियम में अगर देखा जाए तो ये वचन कब दिया गया था? ये मूसा को परमेश्वर ने दिया। और किन लोगों के लिए दिया गया था? इजराइलियों के लिए। और इजराइली कौन थे? वो प्रभु के लोग थे, हालेलुया। वो जब मिस्र में प्रभु के जितने भी इजरायली लोग थे, जितने भी इजरायली लोग मिस्र देश में थे, उनका रोना यीशु मसीह ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करते थे, हालेलुया। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि मेरे लोग, मेरी प्रजा नाश हो, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ से उन लोग का रोना सुना और अपने नबी को, अपने दास मूसा को वहाँ पे भेजा ताकि वो उसे वहाँ से निकाल के लाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। तो आज भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज भी यही चाहता है कि हाँ, मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरी जितनी प्रजा हो, वो नाश ना हो, परंतु परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए, परमेश्वर के साथ अटैच हो। आज हम देख सकते हैं लोग पैसे से प्यार करते हैं, लोग प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, लोग किसी ना किसी से प्यार करते हैं, लेकिन क्या है ना, परमेश्वर से लोग दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, हालेलुया। आज लोग चर्च में भी जाते हैं लेकिन फिर भी उनका मन परमेश्वर से दूर है। और परमेश्वर
बहुत निराश, परमेश्वर को भी दुख होता है। एक पिता को जब उसका बच्चा उससे दूर होता है, इन जो जितने भी मुझे देख रहे हैं या देखने वाले हैं, वो उनमें से कोई भी पेरेंट्स है तो वो उस सिचुएशन को समझ सकता है। जो अब अगर उसका बच्चा उससे दूर हो जाए तो वो उससे कितना तकलीफ होता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही है, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि मेरी प्रजा नाश हो, इसीलिए उसने इजराइलियों को वहां से छुड़ाया। लेकिन इजराइलियों को यीशु मसीह इजराइलियों को परमेश्वर ने अपने दास के जरिए जो आज्ञा दिया था, परमेश्वर बार बार उन्हें कहता था, लेकिन वो क्या करते थे, प्रेम उनके जीवन में प्रेम ना होने के कारण से वो बार बार क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। क्यों कुड़कुड़ाते थे? क्योंकि उनके जीवन में प्रेम नहीं था। और वो क्या, आखिर में वहां जो कनान देश में पहुंचना था तो वहां कौन पहुंच पाया? केवल यहोशू और कालेब ही पहुंच पाए। इसीलिए क्योंकि उन्होंने क्या, परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा। अगर उनके जीवन में अगर वो परमेश्वर से प्रेम करते तो वो अवश्य वहां पहुंचने पाते, अवश्य परमेश्वर की जितनी आज्ञा है उसको फॉलो कर पाते। लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी प्रजा नाश ना हो। आज भी हम देख सकते हैं, बहुत ऐसे मैंने अपने जीवन में भी देखा है, ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो मसीह में होने के कारण भी वो पाप में है, बंधन में है और बीमारी में है। बीमारी तो आएंगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बार बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में क्या होता है, शैतान उन्हें अटैक करता है क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं। इस अंत के समय में हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग लॉकडाउन में हैं और घर में बंद है, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। आप में से जो मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, उन सभी में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से दूर हो चुका है, तो आज ही समर्पण के साथ परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपसे और भी आपको ब्लेस करेगा। और हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हाँ, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए। उनका जो परमेश्वर से जो पहले का रिश्ता था वो अब टूट चुका है। जैसा हम वचन में ही पढ़ेंगे, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसमें 2:4 कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि तू देख तू कहाँ से गिरा है और पहले के समान। बहुत सारे ऐसे बहुत मसीह लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में तो वो बहुत से जोश में सामर्थ के साथ बहुत ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाद में क्या, उनका प्रेम ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग में से अगर कोई ऐसा है जो परमेश्वर से दूर हो चुका है तो आप परमेश्वर के करीब आइए, क्योंकि परमेश्वर हम सब से प्यार करता है। तभी तो परमेश्वर इस सृष्टि में, इस जगत में उस उद्धारकर्ता को आने की क्या जरूरत थी, लेकिन यीशु मसीह ने इस पापी दुनिया में आए। क्यों? हमारे लिए, मेरे और आपके लिए आए ताकि हम बच जाएं। ऐसे ही प्रियो, हमारा जीवन साधारण नहीं है। परमेश्वर ने हमें चुना है अपने नाम की महिमा के लिए, ना कि ऐसे ही गवाए फोन में बिजी होना, इंटरनेट में लगना, इस दुनिया की सारी बातों में लगना, ये नहीं हमारा काम है प्रियो। हमारा काम एक ही है कि हम उसके नाम की महिमा करें, हर एक के पास जाए, हर एक के पास सुसमाचार सुनाए, वचन बांटे, क्योंकि हमारा काम यही है। हमारा ये नगर, ये देश हमारा नहीं है, हम तो परदेसी हैं, हम तो स्वर्ग के नागरिक हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कितने सारे, इस बाइबल में हम देखेंगे तो बहुत सारा वायदा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें दिया है कि तू आग में चलेगा तो भी तुझे उसकी आँच भी नहीं लगेगी। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हर समय परमेश्वर, हम देखते हैं जितने भी परमेश्वर के दास थे, हाँ बाइबल में हम देख सकते हैं बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं,
उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। जैसे दाऊद था, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और उसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने ही गवाही दिया कि ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने क्या गवाही दिया कि ये मेरा मित्र है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे और परमेश्वर से वो प्रेम रखते थे। इसलिए आज प्रियो, हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, परमेश्वर के साथ अपनी जो दूरियां है उसे हटा देना है और आज परमेश्वर के साथ समय बिताए, क्योंकि अब अंत का समय आ चुका है और अंत कभी भी हो सकता है। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को तैयार करें, अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जाने दें, परंतु उसके सामने जब हम परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ बादलों पर जाएंगे, वहां पर यीशु मसीह के साथ नजरें मिला सके, इस तरह हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर ने हम सभी मसीही लोगों को, हर एक लोगों को परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके साथ समय बिताएं और यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को और भी पवित्र करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी प्रजा पवित्र हो जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों को लेने आ रहा है और वो जल्द ही आ रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह ने बहुत बार लिखा है, बहुत बार कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, वो बहुत जल्द आने वाला। प्रियो, आप सब अपने जीवन को तैयार कीजिए। हालेलुया। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा कि जब से मैं प्रभु में आई हूँ, 10 साल के आसपास हो गया, तब से लेकर मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है और दर्शन में ज़्यादातर मैंने यही दर्शन देखा है कि वो अंत का समय है, अंत का समय बहुत नज़दीक है। और जब भी मैंने लास्ट टाइम जो दर्शन देखा अभी कुछ दिनों पहले, तो यही मैं कहना चाहती हूँ, कुछ महीनों पहले की बात है, तो उसमें भी परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया कि बहुत ही जल्द वो काम बहुत जल्द होने वाला है, जो भी होना है, और बहुत जल्द हमारा यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। प्रियो, इसलिए अपने जीवन को तैयार करें, अपने आप को हल्का ना ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए परमेश्वर जैसे पवित्र है, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। इसलिए आज हमें पवित्रता की जरूरत है, उसकी सामर्थ की जरूरत है, उसके अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मिलकर और भी हालेलुया और भी वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 15 का 9, जॉन 15:10। उसमें कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। और इसका 9 पढ़ेंगे, 15 का 9 कलम कहता है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जैसे पिता मुझसे प्रेम करता है और वैसा ही मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे हमसे प्रेम करता है और वो ये कहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम में बनना है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है, परमेश्वर के साथ अटैच होना है। प्रियो, ये बहुत अच्छा समय है कि लॉकडाउन में हर एक लोग अपने परिवार के साथ परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। कई लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है कि हम अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएं और भी परमेश्वर के करीब जाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे परमेश्वर हमें प्रकाशनों से भरेगा। हम जैसे कि यीशु मसीह के चेलों में से जो 3 चेले थे, उनमें से 3 चेलों में से एक यूहन्ना था जो यीशु मसीह से बहुत ही प्यार करता था। ये हम सब लोग जानते हैं यूहन्ना के बारे में, जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? यूहन्ना ने। कैसे? क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह की छाती पे अपने सर को रख के सोता था। ऐसा वो इतना प्यार वो यीशु मसीह से करता था। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति यीशु मसीह से, उस स्वर्गीय परमेश्वर से प्रेम करेगा और उसी की बातों पे चलेगा, उसी की आज्ञाओं को मानेगा, तो परमेश्वर उसे अपने प्रकाशनों से इन दिनों में भरने जा रहे हैं। हालेलुया। जैसा इस यूहन्ना को
यूहन्ना कैसे वो इतना प्रकाशन, जो भविष्य में होने वाली बात है, परमेश्वर ने उसे इस पूरी प्रकाशित वाक्य को दे दिया। वैसे ही परमेश्वर हर एक अपने प्रेम रखने वालों पे अपने प्रकाशन को प्रकट करते हैं, अपने दर्शनों को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आइए हम मिलकर और भी परमेश्वर से इन दिनों में प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम में बढ़े और भी परमेश्वर के साथ रिश्ते परमेश्वर में बने रहे और भी परमेश्वर के करीब जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे करीब आए। जैसे एक पिता एक बच्चे से, अगर उसका बच्चा दूर हो जाता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब वो बच्चा उसके पास आता है, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, उसमें वो उड़ाऊ पुत्र वहाँ वो तो चला गया था, लेकिन जब फिर से आया तो उसका पिता कितना खुश हो गया। हालेलुया। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में भी यदि कोई गलतियां आ गई है, कोई पाप आ गया हो, अगर हमसे भूल हो गई है, बार बार गलतियां हो रही है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज ही आप घुटने टेक दीजिए यीशु मसीह के सामने, क्योंकि जब आप घुटना टेकेंगे परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। जैसा उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उस माफ कर दिया प्रियो, वैसे ही यीशु मसीह आपको और मुझे और हर एक लोगों को जो यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगा उसे यीशु मसीह माफ करेगा, उसे गले लगाएगा, उससे प्यार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इसलिए प्रियो, आप भी, हम सब मिलकर यीशु मसीह से प्रेम करें। इस अंत के समय में यीशु यही कहना चाहते हैं, और मैं आपसे ये भी बातें कहना चाहती हूँ कि इस प्रचार को कुछ दिनों पहले परमेश्वर ने मुझे रात को, जब मैं 12:30 से 1 के बीच में मेरा डेली का प्रेयर टाइम रहता है, उस समय मैं प्रार्थना करने गई और प्रार्थना करने के 1 बजे से लेके 5 बजे तक परमेश्वर ने इसी वचन के जरिए मुझे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है कि पर मुझे नहीं मालूम था कि ये वचन मैं आप लोगों के सामने बांट पाऊंगी। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर बातें करते हैं अपने लोगों से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में बने रहिए और भी परमेश्वर के साथ समय बिताइए, मैं यही कहना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे जीवन में जो भी कष्ट हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, उससे सिर्फ यीशु मसीह ही बचा सकता है। वही हमें छुड़ाने वाला है, वही हमारा उद्धारक है। इसलिए आइए हम और भी परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और विशेष करके मुझे इनवाइट किए हुए इस टीम के सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और ये मौका मुझे दिया, इसलिए परमेश्वर को कोटि धन्यवाद। और विशेष करके पास्टर महेंद्र और भी जितने लोगों ने मुझे इनवाइट किया, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप इस वचनों से परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।